हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि भाई हमें अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं तो अगर हम एलिमिनेशन नहीं यूज़ करते हैं, हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो सबसे इजीएस्ट मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इससे हम लोग सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की मेथड इस मेथड को यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग पहले सीख लेते हैं कि ये मेथड को यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही ईजी ट्रिक आपको बता रही हूँ, फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्क्रीन पर दो जनरल फॉर्म्स हैं इक्वेशंस के, a1x b1y c1 और a2x b2y और c2। मैंने क्या कर लिया, ये तमाम जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको ऑर्डरली फैशन में यहाँ पर अरेंज कर रखा है और आपको केयरफुल रहना है कि इसी फैशन में अरेंज करना है। पहले b1 b2 आएगा, फिर c1 c2 आएगा, फिर a1 a2 आएगा और वापस से b1 b2 आएगा। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने यहाँ के कोएफिशिएंट्स छोड़ दिए, मैंने यहाँ से पहले स्टार्ट किया है। तो मैंने पहले लिया है b1 और b2 को और उसके बाद बाजू में ही है c1 c2, तो इसलिए इसकी बारी आ गई है। ये दो हो चुके हैं तो फिर ये रह गए तो इसलिए इसकी बारी आती है और फिर वापस से हमें फर्स्ट कॉलम को एक बार रिपीट कर लेना, बस इतना फंडा है। अब क्या करना है, मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मैंने यहाँ पर सिंबल भी ड्रॉ कर रखा है, तो फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो पहला जो हमें वैल्यू मिलना है वो x की वैल्यू मिलेगी, तो x बाई हमें कर लेना है यहाँ पर b1 c2 माइनस की साइन आएगी b2 c1। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमें मिलने वाली है वैल्यू वो है y की, तो y डिवाइडेड बाय हमें यहाँ पर इसे एलिमिनेट कर देना है। तो अब नेक्स्ट सेट को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हमें मिलने वाला है c1 a2 माइनस c2 a1 और फिर हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट कांस्टेंट की तरफ, तो इसमें ये दो चले जाएंगे और हमारे पास बचेगा ये वाला सेट, तो हमें मिलने वाला है a1 b2 माइनस a2 b1। तो लिटरली इसमें हो क्या रहा है कि जब आप लोग x को कंसिडर करते हो, x की वैल्यू को ढूंढना है, तो हम लोग x के कोएफिशिएंट को निकाल देते हैं, तो फॉर्मूला सिर्फ b और c में हो जाता है। जब y लेते हो तो b उड़ जाता है और फॉर्मूला सिर्फ a और c में हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो। और जब कांस्टेंट की बात आती है तो पूरे को c निकल जाता है और जो वैल्यूज है वो सिर्फ a और b के बीच में ही रह जाती हैं। तो गाइज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम चलते हैं फटाफट एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, विच इज 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4। बट इसमें आपको एक छोटा सा चेक पहले देख लेना है। चेक ये होगा यहाँ पर कि आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कांस्टेंट है वो RHS पे ना हो और LHS पे आ जाए। तो यहाँ पे +11 जब LHS पे आएगा तो -11 हो जाने वाला और आपको 0 बचेगा। फिर यहाँ नीचे की इक्वेशन में भी 2x + 3y और 4 को भी इधर ला लीजिए, तो ये +4 -4 हो जाएगा, मतलब साइंस जो है इनकी वो चेंज हो जाएंगे। और अब पेरेंट इक्वेशंस हमें इन लोगों को लेना है। तो मैं एक बार यहाँ पर निकाल लेती हूँ कि a1 a2 और b1 b2 c1 c2 के वैल्यूज क्या होंगे। तो a1 a2 बता दूं मैं, यहाँ पर 3 है और 2 है, b1 और b2 की वैल्यूज बता दूं 2 है और 3 है, और c1 c2 की वैल्यूज भी बता दूं -11 और -4 है। अब ये कर लेने के बाद हम लोग चलते हैं सीधे हमारे फॉर्मूले की तरफ, तो फटाफट इसे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो हमें मिलता है x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1, आपका फॉर्मूला है। y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये फॉर्मूला है। तो करना क्या है, करना ये है कि हमें फटाफट सब्सटीट्यूट कर देना है। तो देखिए b1 की वैल्यू 2 है तो हमने लिख दिया 2 इंटू c2 की वैल्यू -4 है, हमने यहाँ पर -4 को सब्सटीट्यूट कर दिया। माइनस ऑफ ये फॉर्मूला है, b2 की वैल्यू 3 है इंटू c1 मेरे पास -11 है, मैंने इसे भी सब्सटीट्यूट कर दिया है। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर वैसे ही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। c1 इज -11 और a2 की वैल्यू 2 है, माइनस c2 की वैल्यू मेरे पास है -4 इंटू a1, मुझे 3 देने वाला है आज। और फिर उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, a1 इज नथिंग बट 3 और b2 इज ऑल्सो 3, a2 इज 2 और b1 इज नथिंग बट 2। तो अब देरी किस बात की है, फटाफट इन्हें जल्दी सॉल्व करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो 2 4 -8 हमें देने वाला है यहाँ पर, और -3 इंटू -11 प्लस हो जाएगा 3 11 33। फिर इधर चलते हैं, y डिवाइडेड बाय 11 2 -22 आएगा, माइनस की साइन रिटेन्ड है, 4 3 आपको देने वाला है 12 विद अ माइनस साइन, और मैं फिर बता दूं माइनस इंटू माइनस आपको मिल जाएगा +12। फिर यहाँ पर चलते हैं, 3 3 9 -2 2 4। तो अब आगे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो व्हेन वी प्रोसीड फर्दर, यहाँ पर मिलने वाला है 33 - 8 25, और y डिवाइडेड बाय बड़े नंबर की साइन आने वाली है तो -10, और यहाँ पे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय योर 5। तो अब इससे हमें इम्प्लाई मिलता है कि x/25 इज इक्वल टू 1/5, यानी कि हमें एंड में
इस टर्म को भी आपको कांस्टेंट से कंपेयर कर लेना है और इस टर्म को भी आपको कांस्टेंट से कंपेयर करना है इन द एंड। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग अगेन। तो 5x जो है इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5 विच इज नथिंग बट योर 5। फिर हम चलते हैं यहाँ पर इस वैल्यू पर, तो हमें मिल रहा है y बाई माइनस 10 इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिलता है 5y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10/5 विच इज नथिंग बट माइनस 2। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है और y की वैल्यू हमें माइनस 2 मिल चुकी है। तो बस गाइज सबसे इजी मेथड होती है ये सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको एग्जाम में कोई भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, बस आपको वो बोलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो, या वर्ड प्रॉब्लम में आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस आ जाती है और इन्हें सॉल्व करना है, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। होप आपको ये मेथड समझ में आई है, और अगर समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई फोर्स नहीं है, सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है गाइस। तो लाइक अगर करते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं आप लोगों के छोटे से रिफ्रेशमेंट की तरफ, अपने जोक ऑफ द डे की तरफ। तो चलिए आगे। और ये रहा आपका छोटा सा DIY जिसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है।